Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चे, सभी ठीक हैं, सभी स्वस्थ हैं। चलिए, बहुत अच्छा। विदाउट एनी डिस्टरबेंस हम लोगों को फुल कंसंट्रेट होकर क्लास सुनना है। जो बेसिक के टर्न पर चर्चाएं हुई है उस पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन को गौर से देखेंगे और सीखेंगे। आपको जवाब अपने मन में ही रखना है, मन में ही जवाब दे देना है। उसका जवाब अपने मन में सोच के रखिएगा और फिर मैं उसका आंसर दूंगा। आपको उसको सीखना है कि करेक्ट आंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ। किसी से आपको कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ सीखते रहना है फुल कंसंट्रेट होकर। फिर कुछ न्यू बातें आपको यहाँ पर बताएंगे बेसिक टर्म के अंदर, जो आपको हमेशा लाइफ में इस चैप्टर में बार बार यूज होगा। तैयार हैं हम लोग? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट हो रहा हूँ, डायरेक्ट एक क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हो रहा हूँ। आपको उसका जवाब देना है, तैयार करना है जवाब अपने मन में, और फिर मैं जवाब दूंगा। कुछ देर के बाद आपको अपने जवाब को जज कर लेना है, सवाल सही हुआ या गलत हुआ। ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, उस ओम्स लॉ पर से रिलेटेड आपका मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन पूछकर मैं आपको ओम्स लॉ के बेसिक कंसेप्ट को जांच रहा हूं कि आपने। तो चलिए तैयार हो जाइए। जितने बच्चे क्लास में जुड़ गए हैं सभी जल्दी से लाइक कीजिए, एकदम मस्ती से। a current of a current of 10 ampere a current of 10 ampere flows in a wire of 10 seconds. Calculate the work done. Calculate the work done if potential difference across the wire is 15 वोल्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में कैसे समझेंगे, गौर से आप लोग देखिए। कह रहा है करंट ऑफ 10 एम्पियर्स फ्लोज इन ए वायर ऑफ 10 सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट। कह रहा है कि हिंदी में इसको देखते हैं हम लोग, और तब हम लोग को बनाना है। आप लोग बनाकर जल्दी रखिएगा। मैं इसके सॉल्यूशन को दूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा आपका सही हुआ या गलत हुआ। कहता है एक चालक तार से 10 सेकेंड में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है यदि
यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का भी आ सकता है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। 4 ABCD ऑप्शन दे दे के आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोगों ने आंसर बनाया होगा, आप लोगों ने पिछले क्लास को देखा है तो आपने इसको बनाने का कोशिश किया होगा। यदि आपने बना लिया है तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, आप कंपैरिजन कर लेंगे अपने आंसर से कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, इसको आप चेक कर लेंगे। तैयार हैं? चलिए अब मैं बताना चाहता हूं क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं हम लोग। तो इसमें से कहता है कि सर 10 सेकेंड है टाइम और उसमें 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है और उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 15 वोल्ट है। तो कार्य का मान ज्ञात करें, वर्क डन ज्ञात करें, यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग सोचते हैं। गिवन दैट, क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई आपका 10 एम्पियर हो गया। टाइम कितने समय तक बढ़ रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो 10 सेकेंड आपका दिया हुआ है। अब उसके चालक के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को भी से डिनोट करेंगे। दो चालक है, कोई चालक है उसका 2 सिरा होता है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 वोल्ट है दिया हुआ। अब आपको पूछता है वर्क डन। तो प्यारे बच्चों वर्क डन चार्ज फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन होगा वो आपको कितना है वही पूछा गया है। तो चलिए आइए, आप लोगों ने इतना देर तक देखा, अब आपका जो स्टेप होगा आप लोगों को सिखाए थे चार्ज को फ्लो कराने के लिए वर्क डन का कंसेप्ट जो है आपका क्या होता है। वर्क डन W बराबर आपका होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं कार्य W बराबर आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर आपको हिंदी में बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में विभवांतर तो मालूम है लेकिन आवेश मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले आवेश निकालेंगे। तो आवेश को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो आई है, आई इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं Q/T पढ़े हैं हम लोग, इस कंसेप्ट का यूज करें तो चार्ज Q बराबर I इंटू टी मालूम हो जाएगा। तो हम लोग या तो पहले चार्ज कैलकुलेट कर लें तब यहाँ पुट करें या डायरेक्ट इस फार्मूला को यहाँ पुट कर दें। तो चलिए आइए, वर्क डन W बराबर यहाँ पर आपको चार्ज के बदले आप लिख दोगे I इंटू टी और V के बदले V रहेगा, I बराबर Q/T, Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। उसी Q के बदले आप IT ले देंगे। ये Q तुम्हारा क्या है, आवेश है, चार्ज है। तो अब यहाँ पर सबका वैल्यू दिया हुआ डायरेक्ट अब पुट कर देंगे। वर्क के लिए ये भी फार्मूला आपके सामने हो गया। तो वर्क के लिए जो फार्मूला आपके सामने हुआ आपका हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। ऐसे आप अरेंज कर लीजिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है, किसी वायर में करंट फ्लो होता है
और कितने समय तक करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर वर्क डन कितना होगा, आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हो। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। अब इसको बनाना है तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हो गया, वैल्यू पुट करके आप अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा कि आपने जो सॉल्यूशन सोचा होगा मन में उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से W बराबर आपका हो गया V का मान 15, I का मान 10, टाइम का मान भी 10, सभी वैल्यू SI में है, सभी वैल्यू SI में है, हमें चेंज नहीं करना होगा। यदि SI में नहीं होता तो मुझे चेंज करना पड़ता। तो ये बेसिक क्लास के अंदर आपको ये बताया जा रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक नॉलेज है ये सब। इसको जीरो लेवल का नॉलेज मानेंगे, इसको एकदम आराम से आज सुन रहे हैं, पर डे यूज करेंगे, फटाफट आपको यूज करने के लिए आ जाना चाहिए। एकदम तैयार हैं आप लोग, एकदम तैयार रहिए, उसमें से कंसेप्ट क्लियर करके कंसंट्रेट होकर सुनते रहिए। रेडी? यस। तो यहाँ पर कार्य W बराबर, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना जूल, आपका ये आंसर हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10 पावर 3 जूल भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका ओम्स लॉ से रिलेटेड एकदम बेसिक सवाल, जो एकदम छोटा सवाल है, इसको सिखाया गया है। तो तैयार हैं आप लोग ना? यस। एकदम आज कोई टेंशन नहीं है, एकदम शांति से आप लोग क्लास कर रहे हैं। जो जो भी क्लास में अभी जुड़े हैं वो शांति से क्लास में जुड़े हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होगा, चूंकि चैट बॉक्स ऑफ है। अब इसी तरह से यदि आप शांति से पढ़ना चाहेंगे तो फिर अगले दिन विचार करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में शांति से पढ़िए, 2 दिन 3 दिन पढ़ के देखिए, ऐसे ऐसे अच्छा लगता है कि चैट बॉक्स ऑन करके अच्छा लगता है। ये मैं बाद में पूछूंगा आपसे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा लगा या क्या खराब लगा। चैट बॉक्स में आपका ऑप्शन अभी बंद है। अब मैं कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूं और आप लोग को बना के दिखाना है, दिखाना नहीं, अपने आप में जज करना है कि क्या आपने कितना % सीख पाया, उसको चेक करेंगे। तो क्वेश्चन आगे बढ़ा दूं मैं? यस। यदि जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, जो बच्चे नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप अनुभव कर रहे होंगे गौर से, एकदम कंसंट्रेट होकर यदि देख रहे होंगे तो आपको फील होगा कि निश्चित रूप से एक बेसिक चीज सीखने को मिला। यहाँ पर चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो होता है, तो क्या सब बातें हो रहा है, ये फील हुआ होगा निश्चित। यदि फील हुआ होगा तो आप लाइक जरूर करें। चलिए, एक छोटा सा चीज सिखाया मैंने, अब इसमें से टाइप बदलता हूँ। अब इसमें से दूसरे टाइप का चीजें आपको अभी सीखना है, गौर से आप तैयार हो जाइए सीखने के लिए। देखिएगा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done if a current of 6 ampere flows in a wire having potential difference 5 volt in 5 minutes। सेम सवाल आपका मैंने दे दिया है, आप जल्दी से जवाब दे देंगे, जल्दी से बना लेंगे, चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन का हिंदी में डायरेक्ट समझ गए होंगे। क्या निकालना है? कार्य का मान ज्ञात करें। कार्य का मान ज्ञात करें
यदि चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट हो और 5 वोल्ट हो और 5 मिनट तक 6 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता हो। तो सवाल का थोड़ा सा लाइन चेंज हुआ है, सिर्फ है सवाल सेम। डायरेक्ट देखोगे यहाँ पर आप लोगों ने बनाया होगा, तो आप इसमें मिला के देख लेंगे आप लोग, आपका सही है या गलत है, अपने आंसर से कंपेरिजन कर लेंगे। सही होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर मैंने आज का क्वेश्चन नंबर 2 सही बनाया था। गिवन दैट आप में से देखोगे गौर से भी, इस बार आपका 5 वोल्ट हो गया, आई करंट आपका जो है वो 6 एम्पियर हो गया, टाइम टी जो है आपका 5 मिनट है, तो मिनट को आपको सेकंड में बदलना होगा। ये गलती नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको आप। 5 × 60 सेकेंड हो जाएगा। तब हम लोग डायरेक्ट वर्क डन बराबर, इस बार डायरेक्ट वर्क डन का वो फार्मूला को सिखाया है, I × V × T। डायरेक्ट इसको ही लिखोगे और इस पर काम करोगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बना लिए होंगे। W बराबर I का मान हो गया 6, V का मान हो गया 5, टाइम का मान हो गया 5 × 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा इतना जूल, आपका आंसर हो गया। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, आप ये लिख सकते हैं। तो ये सवाल आपने देख लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदलूंगा इसका, और इस बार आप लोगों को अपने बुद्धि विवेक से इसका जवाब देना है। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं क्वेश्चन के टाइप को चेंज करता हूँ, यहाँ से ध्यान देंगे थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, गौर करके देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप हो रहा है, उसको सीखने का कोशिश करना है, थोड़ा गंभीर होकर ध्यान देना है। कैलकुलेट। इस क्वेश्चन के बाद आपको मैं एक न्यू थ्योरी बताऊंगा जिसको सीखना है। तो चलिए आप यहाँ पर से देखिए सवाल को। कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा गौर से, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if it is accelerated between the
between 2 points having a potential difference 1000 volt। इस सवाल के द्वारा आपको एक न्यू थ्योरी सिखाएंगे। न्यू थ्योरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, करंट, इस सबके बीच रिलेशन क्या हो रहा है उसको देखेंगे। कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज accelerated between 2 points having a potential difference 1000 volt। इस क्वेश्चन को आप खूब प्यार से हिंदी में देखेंगे क्या कहना चाहता है। 1000 वोल्ट विभवांतर के अधीन एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है। एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो उस इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें। वृद्धि ज्ञात करें, यह आपका प्रश्न है। बड़ा मजेदार प्रश्न है। कहता है सिंपल वे में, ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पर जो बातें हो रही है सवाल में, इलेक्ट्रॉन कहता है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, एक सिरे पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, दूसरे सिरे पर, दूसरे इंड पर नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वह इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, और वह इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होता है, गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि हो जाता है, उसी को हमें, तो इस सवाल का जवाब हम लोग कैसे दे पाएंगे, बहुत कंसंट्रेट होके ध्यान से समझना है, उसको ध्यान से सीखिए जैसा इंटरेस्ट के साथ। तो बाबू लोग सीखिएगा, प्लीज कंसंट्रेट, आपके पास सीखने का मूड होना चाहिए। और जितने भी बच्चे भी शांति से जुड़े हैं, क्लास को सुन रहे हैं, वो कंसंट्रेट होकर सीखते रहिएगा। बड़ा मजेदार सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा विचार करता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मैं आपको रफ में दिखाना चाहता हूँ, ये 2 प्लेट है, ऐसा मान लो आप लोग, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। लेकिन जैसे इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा, और इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पार्टिकल यदि क्यू है तो इस पर फोर्स लग जाएगा, चूंकि इस पर निगेटिव होता है, फोर्स लग जाएगा, फोर्स लगेगा तो यह एक्सेलरेट होगा, उसमें वेलोसिटी होगा, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाएगा। शुरू में यदि रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, जैसे एक्सेलरेट होगा उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का मान कुछ ना कुछ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़कर कहाँ तक जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बोलेंगे। वह वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो भाई मेरे, हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है, बेसिक कंसेप्ट है, जिसको हम बच्चों को फुल कंसंट्रेट होकर सीखना है और उसको यूज करना है। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, आइए गौर से ध्यान देंगे।
चीज हम लोग पढ़ते होंगे अपने लाइफ में, ध्यान से सीखना है यहाँ पर। वो क्या सीखे होंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये क्या कहता है, आपको गौर से सीखना है। ये कहता है कहीं भी कोई वस्तु गति करता है तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वह वर्क डन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। मतलब यहां पर मैं बोलूंगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो होता है और वृद्धि किया गया कार्य के बराबर है, किया गया कार्य के बराबर है। यही बात याद रखना है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। ये बात हम लोग समझ रहे हैं। ये यहाँ का इस टॉपिक का नहीं है, ये बच्चे क्लास से कंसेप्ट है। ये आप 9th क्लास में भी पढ़े थे, ये काम 11th क्लास में भी पढ़े थे, और उसका यूज आज हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के क्वेश्चन को बनाने में हो रहा है। तो अब इस स्टेप को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डेल्टा ई के लिख देते हैं सिंबल में, और ये हो जाएगा डब्ल्यू के बराबर। अब सेंटेंस नहीं लिख के सिंबल में काम करेंगे। मतलब शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या है, बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या है, बाद वाले में फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वो वर्क डन के बराबर होगा। एक इक्वेशन ये है, ये हम लोग बच्चे क्लास के कंसेप्ट से लाए। अब जो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ाई स्टडी कर रहे थे कि चार्ज को मूव करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, वो सारे बच्चों को याद है। और मूव करेंगे कितना वर्क डन होगा, तो गौर से देखिएगा। जैसे आप प्लस माइनस को जोड़ेंगे यहाँ पर तो दोनों के बीच में विभवांतर हो जाएगा। कुछ विभवांतर हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में इस विभवांतर को हम लोग बोलते हैं पीडी, शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका सिंबल क्या मानते हैं? भी। तो जैसे यहाँ पर किसी भी वायर को या दो प्लेट के बीच में प्लस माइनस जोड़ेंगे तो उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर उत्पन्न होता है। वो विभवांतर यदि भी उत्पन्न होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वह कितना कार्य करेगा, तो बाबू लोग हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जस्ट पिछले सवाल में उसको यूज किए हैं। वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या गया, कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर। तो कार्य यहाँ से निकल जाएगा, वो उस कार्य का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। और आपके इस क्वेश्चन में कह रहा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो रहा है ये निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या आपका निकल जाएगा? सेट हुआ मन में? संतुष्ट हुआ? यस, जल्दी से। यदि संतुष्ट है तो लाइक कीजिए, एंजॉय लीजिए और रिवीजन कीजिए, माइंड में सेट कीजिए। तो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को यदि स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जल्दी से पेज बदलेंगे आपका। चलिए, जस्ट इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इस पेज को मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देखो गौर से, यहाँ पर आप लिख पाओगे वर्क डन। चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन है वो होता है आपका W बराबर Q इंटू V लिखेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग संतुष्ट है। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है V माना गया है, पोटेंशियल डिफरेंस V माना गया तो W बराबर ये लिखेंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो आप देखो गौर से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग बोल लेंगे तो डेल्टा ई के इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे।
कि कोई कंडक्टर है, उसमें प्लस माइनस जोड़ते हैं तो विभवांतर उत्पन्न होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा वो निकालने कहा जाए तो डायरेक्ट हम लोग ये स्टेप को याद रख लेंगे और इससे हम लोग सवाल का जवाब दे देंगे। तो आइए जैसा देखते हैं कि सवाल में क्या था। कुछ बातें दिया हुआ था उसको देख लेंगे और से सवाल में दिया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर सोचोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन given that में हम लोग देख लेंगे बाबू लोग। क्वेश्चन पढ़ने से पता चला भी दिया हुआ 1000 वोल्ट और चार्ज क्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो दिया हुआ नहीं है चार्ज। तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सारे बच्चों को याद है। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ई के शॉर्ट में लिखे हैं तो आपका हो जाएगा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 1000। तो आपका जवाब हो गया, आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। यहाँ पर 10⁻3 खत्म हो जाएगा -16 जूल योर आंसर। तो क्या आपने कुछ सीख पाया? यस, जरूर सीखा होगा आपने, क्योंकि आपको यस नो लिखने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा होगा आज। मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि हमारे कुछ प्यारे प्यारे बच्चों को आज कष्ट हो रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत खुशी भी है कि थोड़ा सा अटपटा व्यवहार वाले बच्चों को आज कष्ट हो रहा होगा, उसमें मुझे खुशी है। और मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों को तकलीफ हो रहा होगा, उससे मुझे दुखी भी हो रहा है। तो चलिए, कभी सुख कभी दुख, परिस्थिति बस होता है और होता रहेगा। इसमें मॉडिफिकेशन होते रहता है, चेंज होते रहता है। परिस्थिति इंसान को अपने आप को बदलने के लिए सिखाता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, यस आगे बढ़ते हैं। तो ये सब एकदम छोटा छोटा सवाल थ्योरी मैंने आपको सिखाया। यदि आपको ये थ्योरी मैंने अभी सिखाया तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं के द्वारा सिखाया, ये थ्योरी डायरेक्ट नहीं बोल के मैं न्यूमेरिकल के माध्यम से सिखाया। तो आप गौर से सोचेंगे, जो बच्चे न्यूमेरिकल देख के भागता है उनको ये कंसेप्ट कहाँ से मिलता। तो यही बात समझने का है कि कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल के माध्यम से भी सीखने को मिलता है, इसीलिए कभी भी न्यूमेरिकल से भागना नहीं चाहिए। मैं आपको यहाँ IIT लेवल का न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बोल के सिखा रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल बातों को सिखा रहा हूँ, वह बोल के मैं काम करवा रहा हूँ जो हर स्टूडेंट को जरूरी होता है। चाहे आप पॉलिटेक्निक एग्जाम भी देने जाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा, एयरफोर्स एग्जाम देने जाएंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो IIT का बात तो यहाँ नहीं है, यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक टर्म से जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए 0 से स्टार्ट कीजिए, टॉप लेवल पर पहुंचिए, यही मेरी अपनी सोच है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आपके माइंड को फ्रेश करना चाहता हूं। यदि यहां तक मैंने थ्योरी बताया है तो मैं आपको थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवाना पसंद कर रहा हूं। तो चलिए आइए, तैयार हो जाइए, आप लोग तैयार हो जाइए। इसी से आधार पर, इसी क्वेश्चन के आधार पर calculate the final velocity
of an electron if it is accelerated from rest between 2 points having potential difference 409.5 volt. बस इतना ही क्वेश्चन आपका है। अब आप देखो गौर से, जो थ्योरी मैं आपको बता रहा था, आप यहां पर देखो गौर से प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि 409.5 वोल्ट विभवांतर के अधीन एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से त्वरित होता है तो उस इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग ज्ञात करें। माय डियर बच्चों, अभी जो थ्योरी बताया है उसी के आधार पर होगा। गौर से देखिएगा, आपको नहीं सोचना है, जल्दी से देख लीजिएगा। मास मान लेते हैं, मास मीन्स हो गया द्रव्यमान m है। यदि इलेक्ट्रॉन है तो सारे बच्चों को याद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg। ये क्वेश्चन में आपको अपने मन से सोचना पड़ा, दिया हुआ नहीं रहेगा। चार्ज, एक क्वेश्चन का चार्ज जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q बराबर E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जहां पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया है 409 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस PD V बराबर 409.5 वोल्ट दिया हुआ है। मोशन स्टार्ट करता है विरामावस्था से, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ये लाइन कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी को U से डिनोट करें तो ये आपका 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, ये क्वेश्चन से पता चला। तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग आपको निकालना है। फाइनल वेलोसिटी हिंदी समझ जाएंगे आप लोग, छोटा छोटा वर्ड है। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ये कितना है नहीं मालूम है, ये निकालना है। अब देखिए v 2 बार यूज हो रहा है यहाँ पर, बहुत कंसंट्रेट होकर देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में भी v है, यहाँ पर आप कैपिटल v यूज करो, और फाइनल वेलोसिटी को v कर रहे हैं वह स्मॉल v यूज करना है। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं। फार्मूला में दोनों v रहेगा, स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, ये कैपिटल v विभवांतर। क्वेश्चन को पढ़ के इतना चीज मैंने सोचा, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा है बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा गौर से। अभी तुरंत आप जो आपने पढ़ा है उसको मैं यूज करना चाहता हूँ, जरा सा रुक जाइए। यहाँ पर देख लीजिएगा, हम लोग अभी तुरंत लिखे हैं वी नो दैट, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं, उसको यूज करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा E के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
बराबर वर्क डन बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो माय डियर बाबू लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ अंतिम काइनेटिक एनर्जी E2 माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी E1 बराबर आप लिख सकते हो डायरेक्ट Q इंटू भी आप डायरेक्ट ले सकते हो। अब यदि इनिशियल वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आप 0 कह सकते हो, क्योंकि वस्तु यदि स्थिर है, गति ही नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 कहेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी E1 आपका 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी भी है, कितना है मालूम नहीं, लेकिन है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, उसको E2 से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग E2 को कहेंगे हम आप लोग हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0 इक्वल टू Q इंटू कैपिटल भी पोटेंशियल डिफरेंस। संतुष्ट है आप लोग? संतुष्ट है? जल्दी से तो देखिए गौर से, आप वेलोसिटी निकलेगा कि नहीं, यहाँ से गौर से देखिएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 लाइन और थोड़ा ऊपर करेंगे, तब कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट फार्मूला देंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर बनाएंगे। 2 लाइन जल्दी से आप करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज चैट बॉक्स बंद कर दिए हैं तो हमारे बहुत सारे बच्चे उदास हैं, क्लास भी देखना छोड़ दिया। तो चलिए आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ूं? हाँ सर, आगे बढ़िए, बहुत सुंदर बात है। अब आपने देख यहाँ पर कि सर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू भी आप अब लिख सकते हो डायरेक्ट। ये तभी लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये लाइन हम लोग यूज कर पाएंगे। इफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से गति प्रारंभ करता है, तब ये लाइन हमको डायरेक्ट यूज करेंगे। और अब हमारे प्रश्न में फाइनल वेलोसिटी पूछा है आपसे, अंतिम वेग पूछा है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग करते हैं, यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा आप देखोगे गौर से, वी स्क्वायर इक्वल कितना चाहेंगे तो 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m डिवाइड हो जाएगा, जाके स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करें तो इधर आके रूट हो जाएगा। तो ये लाइन हमको याद रख लेना है। अब आप लोग वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। स्वयं सरल करें और आप लोग कर लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपसे हो जाएगा। अब ये गुना भाग बताना कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा गुना भाग है, करके आंसर मिला लीजिएगा आप लोग अपने अपने घर में बैठ के। रेडी, तैयार है आप लोग? चलिए, बहुत सुंदर बात। अब ऐसा सवाल आपके सामने मैं ला रहा हूं जिसको आप देखेंगे, गौर से सीखने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं रेजिस्टेंस की ओर चलता हूं, रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। बेसिक क्लास को मैं जो क्वेश्चन पूछने लगते हैं, इसका मतलब बेसिक क्लास में जो बातें पढ़ाए हैं उसका आप रिवीजन करो कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। कमी है, मेरे साथ मिलकर सोचें और हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, ओके, चलें आगे। यस, दो वायर लेते हैं, 2 गो तार लेते हैं,
और दोनों तार का लंबाई अलग लेते हैं और दोनों तार का मोटाई भी अलग लेते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों तार का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। कंफर्म? सीखेंगे? तैयार हैं? यस। तो ऐसे स्थिति में हम प्यारे बच्चों देखेंगे, यदि रेजिस्टेंस भी अलग है, लेंथ भी अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग है, उसमें से कोई एक चीज नहीं मालूम है और वह आपको कैलकुलेट करना है। यहां तक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का पदार्थ भी अलग अलग है। तब ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूं, इसी चीज को मैं सिखाने जा रहा हूं। कंप्लीट आप लोग घड़ी देखकर 8 मिनट कंसंट्रेट रहेंगे, आपको बहुत बड़ा चीज मैं देने जा रहा हूं। रेजिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला मैं आपके बीच चर्चा करना चाह रहा हूं। आप लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, कोई भी वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, आपको मैंने बताने का कोशिश किया था। उसका सबस्टांस पदार्थ पर, टेम्परेचर पर, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ये सारे टर्म हैं जिस पर वह उस वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर ये मानूं, इस रूम में रखकर मैं, इस हॉल में रहकर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, दो अलग अलग वायर ला के रखता हूँ और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों वायर इस हॉल के अंदर है, तो दोनों वायर का टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। तो टेम्परेचर सेम है, तब दोनों दो वायर के रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या सोचना है। तैयार है? यस। यहाँ पर हम लोग सिंपल मान लेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। विचार करिएगा आप लोग, यहाँ पर आप एक वायर लेते हो जिसको मैं कल बता चुका हूँ, फिर भी एक बार थोड़ा सा वर्णन करते हुए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। इसका लेंथ मैंने लिया L1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिया A1। यदि इसका रेडियस है R1 तो एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर भी होगा, तो ऐसा ले सकते हैं हम लोग। यदि इसका रेजिस्टेंस को R1 माने, एरिया को ये लिख पाएंगे हम लोग। आइए गौर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस को मानिए R1। अब ये मैं मान लेता हूँ ये आपका अल्युमिनियम का है, तो इसका रेजिस्टिविटी जो होगा इसको मान लेते हैं ρ1। इतना चीज मानेंगे तो हम लोग इस वायर के रेजिस्टेंस के भी का फॉर्मूला जो लिखते थे, आपको सिखाया था मैंने, R1 इक्वल टू ρ1 इंटू L1/A1 आप लिख सकेंगे। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, इसको ध्यान रखना है। ये एक इक्वेशन हुआ। अब दूसरा वायर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके पास कोई दूसरा वायर है जिसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सभी चीज बदल रहा है। लेंथ L2 रहेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 रहेगा, तो ये कहेंगे पाई R2 स्क्वायर, इसको कहेंगे हम लोग। एरिया A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर कहेंगे। कब? जबकि ऐसा मान लेंगे हम लोग कि इसका जो रेडियस है वो R2 है, इसका रेडियस आपका ये R2 है, यहाँ पर भी रेडियस बता रहे थे, R2 रेडियस है। तब आप बच्चे हमको बताओगे इसका रेजिस्टेंस को R2 मानेंगे, और ये मान लो आयरन का ये है, सबस्टांस बदल गया, आयरन का वायर है, तब इसका जो रेजिस्टिविटी होगा
रो 2 लिखेंगे आप, और इसका रेजिस्टिविटी क्या लिखा, रो 1। पदार्थ बदल गए, अलग अलग पदार्थ हैं, तो यहाँ पर इस वायर का जो रेजिस्टेंस लिखोगे आप लोग, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 बराबर रो 2 इंटू L2 बाय A2 लिखोगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेंथ हो गया, एरिया हो गया, सबस्टेंस का नेचर हो गया, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो दोनों वायर के लिए मैंने दो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लिखा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमको जरूरत पड़ेगा रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, इसको देखेंगे हम लोग। प्रतिरोधों का अनुपात जो लिखेंगे, आप, ये आपका हो जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू रो 1 बाय रो 2 इंटू L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1 आपका हो जाएगा। आप याद रखिएगा, इस फार्मूला का कोई यूज नहीं है, लेकिन 15 दिन के बाद, सॉरी, इस फार्मूला का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मुझे इस फार्मूला को यूज करना है। तो कोई न कोई नाम ऐसा होना चाहिए जिसको मैं बोलूँगा और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों तुरंत याद आ जाएगा और उनका ध्यान यहाँ पर आ जाएगा और इसको लिख देंगे। तो मैं अपने मन से इसको फार्मूला का नाम रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा गौर से। 1 महीने के बाद मैं बोलूँगा, आपको याद आ जाना चाहिए। मैं इसको बोलता हूँ दादा सूत्र। दादा सूत्र देने का मतलब है, इस सूत्र के अंदर बहुत सारे बेटा बेटी है, बहुत सारे पोता पोती इसके अंदर मिलेगा आपको। इस फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला निकालेंगे, और बहुत फार्मूला निकाल कर इसके द्वारा किसी भी एग्जाम में आपको ये फार्मूला आपको मदद करेगा। ये चैलेंज है, चाहे आप किसी भी टाइप का एग्जाम देने चले जाइए। सिर्फ हमको लगता है बैंकिंग को छोड़कर जितना भी एग्जाम दुनिया में होता है, कंपटीशन होता है, हर कंपटीशन में ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने अभी को बेसिक टर्म बोलकर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी से, रेजिस्टेंस से जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, जो हमेशा के लिए उपयोगी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दादा सूत्र आपके लिए कितना उपयोगी है। रेडी है बाबू लोग? एकदम रेडी हो जाइए। आज हमारे मौज मस्ती करने वाले बच्चों को बड़ा तकलीफ हो रहा होगा, बहुत मने मन वो कोसते होंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोलते भी होंगे मने मन, लेकिन कोई बात नहीं है। एक गार्जियन को, आपके पापा, आपके मम्मी, आपको याद होगा कई बार बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और कभी कभी इतना कस के डांटते होंगे कि आपको लगता होगा कि कौन बड़ा पाप हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं भी आपके गार्जियन के रूप में हूँ। मैं आपको भोजन तो नहीं दे पा रहा हूँ, मैं आपको कपड़ा तो नहीं दे पा रहा हूँ, आपको रईसी करने के लिए मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो आने वाले फ्यूचर में ये सारी सुविधाएं देता है वही मैं दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट पता चलता है कि हमने क्या पाया। कुछ चीज़ क्षणिक सुख देता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं भविष्य में पता चलता है कि मैंने कितना बड़ा चीज़ पाया। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में आज के यंगस्टर क्षणिक सुख के लिए व्याकुल हैं, बाद में चाहे रोना पड़े कि बाद में चाहे जो भी तकलीफ पर सहना पड़े, आज हमें सुख होना चाहिए। आज के यंगस्टर इसी दुनिया में इसी तरफ बह रहे हैं, लेकिन 100% नहीं, हमारे पास है कुछ ऐसे परसेंटेज बच्चों का जो बहुत आज्ञाकारी है, कल के लिए चिल्ला रहा है, आज के लिए वो नहीं सोचता है। ठीक है, चलिए मैं उनको बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उन बच्चों के लिए मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि उनको इतनी ताकत दें कि वो कंटिन्यू लड़े और संघर्ष करे और अब ऊंचाई को प्राप्त करे। चलिए ओके, आते आगे हैं यहाँ पर। ये फार्मूला दादा सूत्र मैंने आपका नाम दिया, तो इस सूत्र से करीब 10 सूत्र और निकलेगा, और तब आपको मैं दिखाऊंगा। आपको इस सेकेंड में क्वेश्चन पूछेंगे और आप फटाफट जवाब देंगे। अगले क्लास में आपको
वो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और अगले क्लास में आप बच्चों का यदि कमेंट में एक अच्छा रिक्वेस्ट होगा, डिसिप्लिन रिक्वेस्ट होगा, तो मैं आपको अगले दिन में क्वेश्चन पूछने का आदेश आपको दूंगा, क्वेश्चन का जवाब देने का वो आदेश मैं दे दूंगा, वो मैं इंतजार करूंगा अगले दिन में। ठीक है, ओके, इसको याद रखिएगा। बोलेंगे दादा सूत्र, आप तुरंत बोलिएगा R1/R2 इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1। ये दोनों फिगर आपको दिमाग में रखना है। तो दोनों वायर के रेजिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमको याद रहना चाहिए। दादा सूत्र मैंने अपने तरफ से नाम दिया, कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको कल के क्लास में, 10 दिन के बाद के क्लास में इस फॉर्मूला का यूज करना है। डायरेक्ट बोल देंगे दादा सूत्र, आपको याद आ जाएगा और आप उसको यूज कर लेंगे। ओके, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नए एनर्जी के साथ अगले क्लास में भेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।